मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर में गृह मंत्री अमित शाह के शनिवार भ्रमण को लेकर 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम पर जनपद में पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री धामी ने रुद्रपुर पहुंचकर गृह मंत्री के कार्यक्रम स्थल स्पोर्ट्स स्टेडियम में तैयारियां पर की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इवेंट मैनेजर व अधिकारियों को आज ही सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम प्रदेश के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी इंतजाम पुख्ता हो। आपको बता दें, कल कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा शिलान्यास एवं लोकार्पण भी करेंगे। उत्तराखंड सरकार की ओर से दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के द्वारा उद्योग समूह के साथ हुए MOU अब जमीन पर उतर रहे हैं। इस आयोजन के बाद उत्तराखंड में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। इसी मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से शनिवार को रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव आयोजित किया जा रहा है। देश में पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा निवेश के उपरांत इस तरह के आयोजन के जरिए निवेश की धरातलीय स्थिति जनता के सामने रखी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान उद्योग समूह के साथ जो भी निवेश संबंधित समझौते किए गए थे, वो अब तेजी से धरातल पर उतर रहे हैं। इससे उत्तराखंड में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। 2023 दिसंबर माह में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था और इसके आयोजन को लेकर हमने पूरे देश और दुनिया के प्रमुख स्थानों पर रोड शो भी आयोजित किए थे। और ये इन्वेस्टर समिट आयोजित करने से पहले हमने सभी हमारे जो यहाँ पर उद्योग समूह में काम करने वाले लोग हैं, पहले के निवेशक हैं, व्यापार संघों के लोग हैं, उन सभी के प्रतिनिधियों से उनके सुझाव लिए, उनसे बात की और 25 से अधिक हमने नई नीतियां बनाई। जो हमारी पहले पॉलिसी चल रही थी, उन पॉलिसियों को कुछ को हमने शिथिलीकरण भी किया, जिसके कारण से हमारे इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में जो हमको उम्मीद जितनी नहीं थी उससे कहीं ज्यादा निवेशकों के साथ हमारे करार हुए। हम केवल करार तक सीमित रहने का हमारा लक्ष्य नहीं था, हमारा पहले से ही लक्ष्य था और ये संकल्प था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि जो निवेशक हमारे साथ करार करने आए हैं वो यहाँ पर अपना उद्योग और निवेश दोनों ही स्थापित करें। और आदरणीय गृह मंत्री जी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के समापन समारोह में आए थे और उन्होंने उस दिन अपने उद्बोधन में कहा था कि ये समापन नहीं है, ये शुरुआत हो रही है, ये नए उत्तराखंड की शुरुआत हो रही है, डेस्टिनेशन उत्तराखंड की शुरुआत हो रही है। और आज हमें प्रसन्नता है कि आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी उपस्थिति में जो 3 चरणों में हमारा 1 लाख करोड़ से अधिक की जो ग्राउंडिंग हो गई है, उसका हम एक उत्सव कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा देने वाला है। इससे हमारे राज्य की तेज गति से विकास होगा, उन्नति होगी, प्रगति होगी। जहां निवेश राज्य के अंदर आएगा, उद्योग स्थापित होंगे, वहीं बड़ी संख्या में नौजवान युवाओं के लिए रोजगार का भी सृजन होगा, रोजगार के भी अनेक अवसर खुलेंगे। और अभी यहीं पर हमारे यहाँ पर खुर्किया फार्म में स्मार्ट औद्योगिक नगर, इसकी भी स्वीकृति हो चुकी है, उस पर भी काम होने जा रहा है। और ये जो हमारा पंतनगर इंडस्ट्रियल एरिया है, इस इंडस्ट्रियल एरिया का महत्व लगातार बढ़ने वाला है, क्योंकि इसके बहुत निकट में यहीं पर पंतनगर में लगभग 1000 एकड़ जमीन के आसपास पंतनगर हवाई अड्डे के लिए भी भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को दे दी गई है और उसकी भी सारी तैयारियां हो गई है। जल्दी ही उसका भी यहाँ पर शिलान्यास होने वाला है और उसके बनने के बाद निश्चित रूप से इस क्षेत्र में देश के प्रमुख शहरों से और दुनिया से ये क्षेत्र जुड़ने वाला है।
एम्स का सैटेलाइट सेंटर यहाँ बन रहा है। अनेक प्रकार की सुविधाएं, चाहे रेल की हो, चाहे रोड की हो, चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। और इंडस्ट्री के क्षेत्र में बड़ा काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके बनने के बाद पूरे उत्तराखंड के अंदर, चाहे आज हम पर्यटन की दृष्टि से बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से बात करें, या रोड बात करें, रेल की बात करें, हवाई सेवाओं की बात करें, सभी क्षेत्रों में आज हमारा राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम इस वर्ष 2026 में नंदा राज्योत्सव, जो हमारे यहाँ उत्तराखंड की बड़ी यात्रा होती है, वो यात्रा हमारी प्रस्तावित है। कुंभ हमारे यहाँ हरिद्वार में 2027 में होना है, उसके लिए भी हम सभी तैयारियां कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा वर्तमान में चल रही है और उसमें जाने वाले जो कैलाश यात्री हैं, उनका भी एक अच्छा अनुभव है। चारधाम यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा का भव्य मेला इस समय अपने चरम पर है। चारधाम यात्रा हो या अन्य यात्राएं हैं, ये सभी यात्राएं आज राज्य को एक बड़े पर्यटन और तीर्थाटन के रूप में पूरे देश और दुनिया के अंदर स्थापित कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है, जिसके कारण से उनको अनेक योजनाएं आज राज्य को मिल रही हैं।